आदतें इंसान को बनाती हैं और आदतें ही इंसान को बिगाड़ भी सकती हैं। इसीलिए सही आदतों का होना बेहद ज़रूरी है सक्सेस के लिए। हर कामयाब इंसान में कुछ आदतें कॉमन होती हैं। वही आदतें उन्हें एक आम इंसान से अलग करती हैं और एक सफल पहचान बनने में मदद करती हैं। मगर मुश्किल ये है कि अच्छी आदतें बनाएं कैसे। हर नए साल की शुरुआत में न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, मगर कुछ दिन में ही फिर से पुरानी आदत में वापस लौट जाते हैं। इसी परेशानी का हल है शुरुआत करें बिल्कुल छोटी आदतों से, जो मिनी हैबिट किताब हमें सिखाती है। बेहद सिली हैबिट से छोटे छोटे कदम ही हमें बड़े रिजल्ट देती हैं। ऑथर कई सालों से अच्छी आदतें बनाने के मामले में फेल हो रहे थे। वो अच्छी बॉडी बनाना चाहते थे, अच्छी पुस्तक लिखना चाहते थे, पर वो कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन एक्सेट्रा, मगर कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। तभी उन्होंने न्यू ईयर 2012 में रिजोल्यूशन लिया कि वो डेली सिर्फ एक पुशअप करेंगे, और इसी सिली आदत ने उन्हें अच्छी बॉडी बनने में और बाद में बुक लिखने में मदद की। और यहीं से इस बुक को लिखने की शुरुआत भी हुई। मिनी हैबिट क्या है और ये कैसे काम करता है? बड़ा सोचना अच्छा लगता है, पर यह स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी काम नहीं करता। बड़े काम की शुरुआत से ही दिमाग डर जाता है, पर छोटे कदम उठाने से हम डर से दूर हो जाते हैं। बड़ा सोचकर कुछ न करने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा रोज करें, छोटा ही सही, और ये एक साथ कुछ दिनों बाद बड़े बदलाव लाएगा। अपने नाक को छूने में कितनी मेहनत लगती है? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगेगा ये तो बच्चों वाली हरकतें हैं। ये सिली टास्क करने में दिमाग को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। एक छोटा सा काम जिसके लिए आपका मन आपको रोक नहीं पाता है और वो हो जाता है। उसमें कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं लगती है। इसी को मिनी हैबिट कहते हैं। अगर आप किसी भी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उससे बहुत छोटा और आसान बनाएं और डेली भी करें। जैसे कि एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 30 मिनट का ना सोचकर 1 मिनट करने का रोज सोचें। ये सुनने में थोड़ा स्टूपिड लगता है, पर एक बार अगर आप शुरू हो गए तो बोनस के तौर पर आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, और कभी कभी तो 20 मिनट भी। पर शुरुआत हुई बस 1 मिनट का सोचकर। इससे रोज करते रहने से कभी आपकी आदत बन जाएगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। हमारा ब्रेन आदत बनाने में किस तरह काम करता है, आदतें कैसी बनती हैं, क्यों मोटिवेशन चला जाता है, क्यों हम पुराने रूटीन में वापस आ जाते हैं, ये सब बातें खुद में बदलाव लाने के लिए और हैबिट बनाने के लिए जानना बेहद जरूरी है। तभी हम खुद पर काम कर पाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड की चाबी है रिपीटेशंस। जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है। फिर वो काम करने की आदत बन जाती है, क्योंकि बार बार काम करने से ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बन जाता है और फिर वो काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। ब्रेन एक स्टूपिड रिपीटेटर है, पर वो स्मार्ट मैनेजर भी है। इसीलिए जो भी चीज़ें हम आदतों में डालना चाहते हैं उसे बार बार दोहराएं। फिर ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन बन जाएगा और वो काम करने में बहुत आसान लगेगा। शॉर्ट टर्म प्लेजर जिससे मिलती है उसे आदत बनाने में आसानी होती है। इसीलिए लोगों को स्मोकिंग की बुरी आदत जल्दी लग जाती है। एक्सरसाइज करने से उसके परिणाम कुछ हफ्ते बाद मिलते हैं। इसीलिए इसकी आदत जल्दी नहीं बनती है और ब्रेन को बर्डन लगने लगता है। हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन लेता है क्या सही है और क्या गलत है, पर जब बड़े फैसले लेने की बात आती है या देर तक सोचना होता है तो ये जल्दी हार मान लेता है। जब हम फ्रिज में पड़ी आइसक्रीम को देख के ना खाने का फैसला करते हैं तो ये फैसला कुछ टाइम के लिए ही चलता है। फिर कुछ देर बाद हम हार मान जाते हैं और आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। मगर हम जब बार बार सही फायदे याद दिलाते हैं और खुद को रोकते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है और ये आदत बन जाता है। एक बार ये सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो न्यूरल कनेक्शन बन जाता है और फिर अच्छी आदतों की शुरुआत हो जाती है। और यह तभी होगा जब हम बार बार उस काम को दोहराएंगे। एक अच्छी आदत बनाने में जिससे रिवॉर्ड लंबे टाइम बाद मिलेगा, तब मोटिवेशन बिल्कुल भी काम नहीं करता। जब हम कोई अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या बुक पढ़ते हैं तब हम पूरा मोटिवेटेड हो जाते हैं और काम को शुरू कर देते हैं, पर कुछ दिन में सारा मोटिवेशन चला जाता है और हम पुरानी आदत में लौट आते हैं। मोटिवेशन हमारे इमोशंस हैं, कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम। खराब मौसम हो, मन अगर उदास हो, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो तो मोटिवेशन कम हो जाता है। और अगर कोई काम हम बार बार करें तो हमेशा उतना एक्साइटेड या मोटिवेटेड फील नहीं करते। इसीलिए जब हम मोटिवेटेड होते हैं तब काम करते हैं।
पर हैबिट कभी कभी करने से नहीं बनती है, उसे रोज करना पड़ता है। इसीलिए मोटिवेशन हैबिट बनाने के लिए अनरिलायबल है, पर हैबिट बनाने में विल पावर कारगर साबित होती है। पर जनरल हैबिट मतलब बड़े काम की आदत बनाने में विल पावर भी साथ नहीं देती है। अगर हम कभी एक्सरसाइज ना भी करें और अचानक 30 मिनट डेली एक्सरसाइज का गोल बनाने लगें तो विल पावर कभी काम नहीं करती है। अच्छे काम को कभी कभी करने से सफलता नहीं आती है, बार बार करने से आती है। मिनी हैबिट को बनाने में विल पावर की बहुत कम जरूरत होती है। एक पुशअप लगाने में या फिर एक पैराग्राफ डेली पढ़ने में कितना विल पावर लगेगा? जवाब है बहुत कम या ना के बराबर। एक पुशअप लगाने में कितनी मेहनत लगेगी, कितना एफर्ट लगेगा? इधर आपने सोचा और उधर काम हो गया। यह हमारे मन को कितना कठिन लगेगा, इसमें कितनी कठिनाई आएगी। बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि काम इतना छोटा है कि शुरू करते ही खत्म हो जाएगा। नई आदत कितने दिन में बनती है? कहा जाता है कि 21 से 30 दिन लगते हैं एक नई आदत बनाने के लिए, पर रिसर्च कहते हैं कि 18 से 254 दिन लग जाते हैं एक नई आदत बनाने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं। जो ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं उनके लिए एक नई आदत बनाना ज़्यादा आसान होता है, और ये आदत बन जाने पर उस काम को ज़्यादा करने में कम मेहनत भी लगती है। रोज़ रोज़ की आपकी सफलता, सेल्फ एफिशिएंसी और मिनी हैबिट से आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। बड़े गोल हमें डरा देती है। हमारा दिमाग बड़े काम को 4 कदम बढ़ाकर सोचता है और डर जाता है कि कैसा होगा। पर मिनी हैबिट से आप रोज़ जीते हैं। गोल इतना छोटा है कि दिमाग रेसिस्टेंस नहीं कर पाता है और काम आसानी से हो जाता है। आप सोचते होंगे कि एक पुशअप का गोल बनाने से क्या होगा या एक पेज पढ़ने से क्या होगा, पर ये आपको मोशन में लाती है। छोटा छोटा काम करके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और फिर भी कंफर्टेबल रहते हैं। शुरुआत छोटे से हुई, शुरू एक पुशअप या एक पैराग्राफ पढ़ने से हुई, पर बाद में बोनस के तौर पर 5 पुशअप कर लेते हैं या 5 पेजेस पढ़ लेते हैं। न्यूटन लॉ कहता है जब एक चीज स्थिर यानी कि रेस्ट पोजीशन में होती है तो उसे गति में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, और यहाँ मिनी हैबिट्स एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है और हमें आसानी से मोशन में ले आता है। फिर बोनस के तौर पर आप उस काम को ज़्यादा करने लग जाते हैं और ये हमारी आदत में शामिल हो जाती है। बड़े गोल बनाना अच्छा लगता है, पर इस पर डटे रहना, रोज मोटिवेटेड होकर उस पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटा शुरुआत ही सही, पर शुरू तो हुआ। एक डेडलाइन दे कि सोने से पहले उस छोटे से टारगेट को पूरा करेंगे और एक विजेता की तरह आप खुशी से सोने जाएंगे। बिल्कुल छोटा मिनी हैबिट बनाएं जिससे रोज करने में आसानी हो, और फिर कुछ दिनों में ये खुद ही आपकी रोज की दिनचर्या में शामिल हो जाएगी और बोनस के तौर पर आप उस काम को ज़्यादा भी करने लग जाएंगे। क्या आपका कोई बड़ा सपना है या गोल है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप कड़ी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। हम सब ऐसा ही करते हैं। हम हर बार बड़े बड़े प्लान बनाकर शुरू करते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे बिना ज़्यादा मेहनत किए आप अच्छी आदतें सीख सकते हैं। हम अक्सर अपने गोल की तरफ काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे हम ज़बरदस्ती किसी काम को कर रहे हैं। इसीलिए हमें हर बार कुछ करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी आदतों को डालने और एकदम किसी आदत को बदलने के बीच का फ़र्क जानने पर आप समझोगे कि जो आप सालों से कर रहे हैं वो कितना गलत है। अपनी आदतों को बदलने के लिए इस नए और बेहतर वर्जन पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो ये नया साल है, आप बैठकर डिसाइड करते हैं कि ये नया साल अलग होगा। आपके बड़े बड़े गोल और उन्हें पूरा करने के लिए आप तैयार भी हैं। आप पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं ताकि आप वो सब कुछ हासिल कर सको जो आप पहले नहीं कर पाए थे। क्योंकि हम अपने प्लान को कभी गलत नहीं मानते हैं और उन्हें फॉलो करते रहते हैं बिना ये सोचे कि वो काम कर रहा है या नहीं। अब टाइम है कि आप ऐसा तरीका अपनाएं जो आपके प्लान को पूरा करने में आपकी मदद करे और आप और तेजी से प्रोग्रेस कर सके। नए प्लान बनाकर हम नई आदतों को अपनाने की कोशिश करते हैं। नई आदतें सीखने में चैलेंजिंग और डरावनी लगती हैं। मिनी हैबिट सिस्टम छोटे टास्क करने पर फोकस करता है जिन्हें पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अवेकन द जायंट विदिन। इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचान पाएंगे और फिर उसे बाहर लाकर सफलता कैसे पानी है वो भी सीखेंगे। दोस्तों, इस बुक में 7 प्रिंसिपल हैं जिनका उपयोग करके आप अपने अंदर छिपे टैलेंट को बाहर ला सकते हैं, यानी कि निखार सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। लंबे समय तक और लगातार प्रयत्न करें। दूसरा, लिंक प्लेजर विद गुड थिंग्स, पेन विद बैड हैबिट्स। अच्छी आदत से खुशी और बुरी आदत से दुख को जोड़ें। तीसरा है अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, अपने प्रति जागरूकता और स्पष्टता पैदा करें। चौथा है मास्टर सिस्टम, बिलीफ, वैल्यूज, रेफरेंस, क्वेश्चन, इमोशनल स्टेट। मास्टर सिस्टम डेवलप करें।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सब के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का एक स्लीपिंग जाइन मौजूद है जो हमारे इनर वर्ल्ड में कहीं डीप सो रहा है। क्या आपको मालूम है अपने अंदर के इस जाइन को जगाकर अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम पूरी ताकत और कभी न खत्म होने वाले पैशन के साथ कैसे टैकल करें? बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है, कम से कम ये मार्वेलस बुक पढ़ने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, जो लिखी है एंथोनी रॉबिन्स ने। इस बुक में रॉबिन्स ने ऐसी टेक्निक की एक पूरी वैरायटी और रेलिवेंट एडवाइस दी है जिसे आप यूज करके सक्सेस और हैप्पीनेस की अपनी डिजायर को पूरी कर सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं लेकिन अपने कमिटमेंट्स पर कायम रहना आपके लिए मुश्किल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी की ताश का हर पत्ता आपके खिलाफ है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखी बातों को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे सकारात्मक फैसले लेने से आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अपनी रोचक, सरल और दिलचस्प बातों से ऑथर टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि कैसे हम खुद पर कंट्रोल करके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अंततः अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही फैसले लें और उस पर कायम भी रहें। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कब खुद से कोई वादा किया था, वो सिगरेट छोड़ने का या वजन कम करने के लिए डाइट पर जाने का? न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो आपको याद ही होगा, पर क्या आप बता सकते हैं कि आपने उसको कितने बार फॉलो किया? नहीं किया ना? सारी समस्याओं की जड़ यही है कि हमारा मन किसी चीज को आसानी से नहीं छोड़ता। तो क्यों ना हम खुद से कुछ छोड़ने की जगह कुछ करने का वादा करें। उदाहरण के तौर पर ऑथर कहते हैं कि आप खुद को जंक फूड न खाने के बजाय बस हेल्दी खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये आसान होगा आपके लिए। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने फैसले पर कायम रहें, फिर चाहे उसमें कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए। उदाहरण के तौर पर आप सोचिरो होंडा को ले सकते हैं। अपने स्कूल के दिनों में उनका सपना था कि वो ऑटोमोबाइल के लिए एक पिस्टन रिंग का आविष्कार करेंगे। आखिरकार उन्होंने अपने सपने को हासिल कर लिया। हालांकि उनके रास्ते में बहुत सी ऐसी कठिनाई आई जो उनका रास्ता रोक सकती थी। जैसे कि एक रुकावट ये थी कि वर्ल्ड वार 2 के समय जापानी सरकार ने उन्हें फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए कंक्रीट देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कंक्रीट बनाने का नया तरीका खोज निकाला। अपने इन्हीं दृढ़ फैसलों के कारण होंडा ने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो आप भी अपने फैसले पर अटल रहकर अपने जीवन में सुखद बदलाव ला सकते हैं। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जब आप एक बार अमल करना शुरू कर देंगे तो सब अपने आप आसान लगने लगेगा। जैसे किसी स्मोकर को पहली बार सिगरेट छोड़ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर अपनी हर हार से सबक लेकर अगर वो अपने फैसले पर अड़ा रहे तो जरूर सिगरेट छोड़ सकता है। किसी भी नई आदत को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के लिए उसे किसी न किसी अच्छे अनुभव से जरूर जोड़ दें। ऑथर कहते हैं कि यह हम सबको पता है कि बदलाव के लिए किस रास्ते पर चलना पड़ता है। कई बार दृढ़ निश्चय और प्रयासों के बावजूद भी अपनी पुरानी आदतों को बदलना कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारा दिमाग उससे अच्छे या बुरे अनुभव के साथ जोड़कर याद रखता है। तो इस बात का फायदा उठाकर हम भी किसी बुरी आदत को बुरे अनुभव के साथ जोड़कर उसे बदल सकते हैं। अपनी बातों में सही और पॉजिटिव शब्दों का चयन करके आप अपने इमोशन और जीवन के प्रति रवैये को बदल सकते हैं। अपनी समस्याओं का सही समाधान ढूंढने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले खुद से उसके बारे में सही सवाल करें। अपने जीवन के सूत्र खुद बनाएं और अपनी जिंदगी को पूरी क्षमता के साथ जिएं। क्या आप पक्के तौर पर बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या सबसे जरूरी चीज है? क्या वो प्यार है या आपकी सेहत या पैसा? अगर आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को दूर करें, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि दुनिया में खुश रहने वाले लोगों को पता होता है कि उन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो अगर आप भी इस बात का पता लगा लें तो खुशियाँ इकट्ठा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अपनी जिंदगी के नियम ऐसे बनाएं जो आपको भी खुशी दें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। जैसे जैसे हम जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, हमारे दिमाग उसे अच्छी या बुरी याद के साथ जोड़कर एक कड़ी बना लेता है। उसके अंदर ये फिट हो जाता है कि किस बात से उसे खुशी मिलेगी और किस बात से दुख होगा। किसी को तारीफ सुनकर खुशी मिलती है, किसी को पैसा कमाने पर खुशी मिलती है, किसी को अपना सच्चा प्यार पाकर खुशी मिलती है। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए खुशी के मायने अलग अलग होते हैं। 5वां प्रिंसिपल है कन्विक्शन, बिलीव, रीइंफोर्स, ट्रिगरिंग इवेंट एंड एक्शन। खुद पर आस्था और विश्वास पैदा करें। 6वां है आस्क क्वालिटी क्वेश्चन फ्रॉम सबकॉन्शियस ब्रेन। अंतर्मन से खास प्रश्न पूछें। 7वां सेक्रेट फॉर्मूला। चलिए बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की, लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। लंबे समय तक और लगातार प्रयत्न करें। दोस्तों, आपने बॉडी बिल्डर को तो देखा ही होगा। आपको क्या लगता है उनकी बॉडी कैसी बनी होगी? 4 से 5 महीनों में बन गई होगी या 1 से 2 साल लगे होंगे? कभी कभी जिम जाते होंगे या रोज जाते होंगे?
उत्तर आपको पता ही होगा, सिक्स पैक वाली बॉडी कुछ महीनों में नहीं बनती है, बल्कि सालों लगातार लगे रहना पड़ता है। तो यही इस किताब का प्रिंसिपल है। अगर आपको भी किसी काम में सफलता हासिल करनी है तो कई सालों का अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास रोज करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में रोम नहीं बनता। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपको हर दिन उस पर काम करना पड़ेगा। बिजनेस सेट होने में भी 1 से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन एक बार अगर बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो अपना आप ही पैसा आने लगता है। बाद में उस पर कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से लोग सालों की मेहनत का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। वो मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, सब कुछ उन्हें थाली में परोस कर मिलना चाहिए, ये सोचते हैं। इससे लोगों को सफलता क्या खाक मिलेगी। बहुत से लोग इसीलिए रिच नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी मेहनत तो करते हैं लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते हैं। तो सफलता के लिए यही सिद्धांत ऑथर ने बताया है कि कुछ साल लगे रहिए और मेहनत करते रहो। ये रूल आप हर फील्ड में लगा सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट्स, साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप इत्यादि। लगे रहिए और रोज अभ्यास कीजिए। सफल व्यक्ति हार नहीं मानता है, बल्कि लंबे समय तक अभ्यास की अच्छी आदत डेवलप कर लेता है। जब सब सो रहे होते हैं तो वो पसीना बहा रहा होता है या अपने कमरे में अपने टैलेंट पर काम कर रहा होता है। यहाँ एंथोनी एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लगातार अभ्यास की आदत डाल सकते हैं। ट्रिक है, जब भी आपको कोई अच्छी आदत डालनी हो तो उसे किसी खुशी से जोड़ दीजिए। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो उससे आप कौन सी खुशी जोड़ सकते हैं वो फाइंड आउट कीजिए। रिवॉर्ड के लिए एग्जाम्पल है, आप हैंडसम दिखने लगोगे, आप मॉडलिंग में जा सकते हैं, आप यूट्यूब पर फिटनेस चैनल शुरू कर सकते हैं जिससे आपकी अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। आप इंस्टा पर अपने पिक्चर से डालकर भी कमा सकते हैं, आपको ज़्यादा डेट से मिलने लगेगी। आप दूसरों से हेल्दी रहेंगे, कोई भी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब इन खुशी की बातों को आप बॉडी बिल्डिंग से जोड़ देंगे तो आप दोगुने जोश से बॉडी बिल्डिंग करने लगोगे। बस बार बार इन बातों को याद करते रहें। जब भी छोड़ने का मन करे इन बातों को पढ़ें और याद करें। आपका ब्रेन फिर से मोटिवेट हो जाएगा और लंबे समय तक आप बॉडी बिल्डिंग में लगे रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो आप उसे किसी दुख से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपको स्मोकिंग की आदत है तो आप उसे इन चीज़ों से जोड़ सकते हैं, जैसे फेफड़ों का सिकुड़ना, 4 सीढ़ियाँ चढ़ते ही हाँफने लग जाना, सेक्सुअल स्टेमिना कम हो जाना, जल्दी बुढ़ापा आने लगेगा और लंग्स कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों, कोई भी बुरी आदत छोड़नी हो तो पहले उसे कागज पर लिखिए, फिर उससे जुड़े दुखों या हम्स की लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट को टेबल के पास रखिए और रोज पढ़ते रहिए। आप जल्दी ही उस बुरी आदत को छोड़ पाएंगे। बुरी आदत को रिप्लेस करने के लिए एक अच्छी आदत भी ढाल लीजिए। अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, अपने प्रति जागरूकता और स्पष्टता पैदा करें। खुद को जानने की कोशिश करें कि आप क्या हैं और क्या करने के लिए इस धरती पर आए हैं। आपके अंदर कौन सा टैलेंट छिपा है जिससे आपको बाहर लाना ही होगा। समाज ने आपको जो बताया है शायद आप वो ना हो। जैसे पेरेंट्स हमेशा बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए प्रेशर डालते हैं, लेकिन बच्चों को सोचना चाहिए कि क्या सच में डॉक्टर बनने से मुझे सच्ची खुशी मिलेगी। अगर आपको सफल बनना है तो मास्टर सिस्टम को डेवलप करना होगा, जैसे बिलीव। बहुत सारे लोग इसीलिए सफल नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके बिलीव से गलत होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इमोशनल स्टेट की। दोस्तों, हमारे अंदर तरह तरह के इमोशंस होते हैं। जितने भी इमोशंस होते हैं उतने ही इमोशनल स्टेट भी होंगे। हमें इन इमोशनल स्टेट को समझकर इनको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर आपका बॉस गुस्से वाली इमोशनल स्टेट में है और आप उससे छुट्टी मांगने जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपको इनकार कर दे और फालतू के 2 काम और पकड़वा सकता है। इसीलिए आपको उसकी इमोशनल स्टेट को समझना पड़ेगा। जब वो हैप्पी इमोशनल स्टेट में होगा तब उससे बात करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसीलिए दूसरों की इमोशनल स्टेट को समझने की कोशिश कीजिए। इसी तरह अपने इमोशनल स्टेट को भी कंट्रोल में रखना आना चाहिए। जब सफलता मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेट में चले जाते हैं। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम में घमंड आ जाते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल रखें तो हम हम्बल लगते हैं। लोग हमारी ज़्यादा इज्जत करते हैं, इससे हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, हमें सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, ये पुस्तक बताती है कि आप अपने संकटों को सफलताओं में कैसे बदल सकते हैं। आप विरोध और विपत्ति के बावजूद कैसे जीत सकते हैं और अपने घावों को सितारों में कैसे बदल सकते हैं और अपने दर्द को अपनी शक्ति में कैसे बदल सकते हैं। क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि कुछ लोग 10 लाख डॉलर कमा लेते हैं, फिर उन्हें गवा देते हैं, दोबारा 10 लाख कमा लेते हैं, फिर उसे भी गवा देते हैं, फिर तीबारा 10 लाख कमा लेते हैं, जबकि बाकी लोगों से अपना मासिक खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता है। ऐसा क्यों? कि कुछ लोग जिस भी चीज़ को छूते हैं वो सोना बन जाती है। इस किताब में आप बुद्धिस्ट मोंग के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे।
इन्हें पढ़कर आप हमेशा खुश रहना सीख जाओगे तथा लाइफ में रोजमर्रा में आने वाली प्रॉब्लम्स को हल करना भी सीखेंगे। चैप्टर 1, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सीक हैप्पीनेस। दोस्तों, आजकल के भाग दौड़ के जमाने में हर कोई सफलता पाने के लिए भाग रहा है। स्टूडेंट एग्जाम में पास होना चाहते हैं, स्किल्ड लोग इंटरव्यू में पास होकर अच्छी जॉब पाने में सफल होना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने स्टार्टअप या बिजनेस की सफलता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग सफल क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि इससे वो बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। सबको लगता है कि जब उनके पास पैसा, गाड़ी, बंगला आदि आ जाएगा तो वो बहुत खुश रहेंगे। इस पर दलाई लामा जी कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है। पैसों से खुशी का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत से अमीर लोग डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर आदि रोगों से पीड़ित नहीं होते। क्या किसान आपको खुश नहीं लगते? वो तो चेहरे से ही संतुष्ट नजर आते हैं। इसीलिए लाइफ का असली पर्पस पैसे और सफलता के पीछे भागना नहीं है, बल्कि हर दिन खुश रहना ही लाइफ का पर्पस है। आप ये ना सोचें कि जब जॉब लग जाएगी तो मैं खुश रहूंगा या गाड़ी बंगला ले लूंगा तो खुश रहूंगा। इन सब से खुशी की कोई गारंटी नहीं है। कोई न कोई दुख हमेशा आपको लगा रहता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसीलिए हर दिन सोचें कि आज का दिन मैं खुशी से बिताऊंगा। और आपको खुश रहने के लिए क्या चाहिए? अपने परिवार वालों से रिस्पेक्ट से बात कीजिए, छोटे बच्चों के साथ खेलिए, दोस्तों के साथ चाय पीजिए, किसी गरीब की हेल्प कर दीजिए। इन छोटे छोटे कामों में जो खुशी छिपी है उसे पहचानिए और महसूस भी कीजिए। ज्यादातर लोग ये काम करते तो हैं, लेकिन उनमें खुशी का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हर घंटे किसी न किसी चीज में सफलता पाने की उधेड़पन में उलझा रहता है। कल की चिंता में वो अपने आज की खुशी को भी महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए आज से ही अपने पर्पस को समझिए और खुश रहना शुरू कर दीजिए। दूसरा चैप्टर है डू नॉट फील जॉय ऑन द सफरिंग ऑफ अदर्स। आज के जमाने में लोग बहुत ही स्वार्थी होते जा रहे हैं। सबको अपने अपने पड़ी है। दूसरों का दुख और दर्द साझा करने का समय किसी के पास नहीं है। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि दूसरों की प्रकृति से जलते हैं और दूसरों के दुख से खुश होते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि यही सोच उनके दुख का कारण बनती है। अगर आप दूसरों के दुख से खुश हो रहे हैं तो आपकी अपनी आत्मा में वो गिल्ट बनकर इकट्ठा हो जाता है। इसके विपरीत जब दूसरे खुश हो तो आप भी उनकी खुशी में शामिल हो जाएं, और दुखी हो तो उन्हें सहानुभूति दें और उनकी हेल्प करें। लेकिन हेल्प करने का नाटक ना करें, बल्कि जेन्युइन तरीके से पेश आएं। इससे यूनिवर्स आपकी तरफ हमेशा खुशी ही भेजेगा। साथ ही आपके व्यक्तित्व से नेगेटिव वाइब्रेशन निकलने लगती है। इससे पॉजिटिव चीजें और लोग आपसे दूर चले जाते हैं, जबकि नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आने लगती है और आपकी लाइफ दुखों से भरने लगती है। तीसरा चैप्टर है यूनिवर्सल कंपैशन गिव्स हैप्पीनेस। अगर आपको खुश रहना है तो दयालु बनिए। दूसरों पर दया और सहानुभूति दिखाने से वो हमेशा आपकी इज्जत करते हैं। चारों ओर आपके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलती है और यूनिवर्स इस पॉजिटिविटी को फिर से आपकी तरफ भेज देता है, जिससे आप हमेशा खुश रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दूसरों को डरा धमका कर इज्जत करवा लेंगे, लेकिन डर से कोई भी व्यक्ति आपके सामने तो इज्जत का नाटक करेगा, परंतु अंदर ही अंदर वो आपको गाली दे सकता है। इसीलिए हमेशा दूसरों का सम्मान करें, फिर वो व्यक्ति किसी धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, रंग, भाषा आदि का ही क्यों ना हो। किसी भी व्यक्ति का बुरा ना सोचें और ना ही अहित करें, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भविष्य को निश्चित करते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। चैप्टर 4, मेक कनेक्शंस अदर देन फिजिकल लव। बहुत से लोग सोचते हैं कि भोग वासना ही प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक प्यार दो रूहों के बीच का कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को मजबूत बनाएं। इसीलिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, कभी भी एक दूसरे को धोखा न दें। एक दूसरे की कमियों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि समझदारी से उनके इस बारे में बात करें। हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट दें, एक दूसरे की हेल्प करें। इस सब से आपके बीच का कनेक्शन बहुत मजबूत हो जाएगा और सच्चा प्यार मिलता रहेगा। इस सब से आपका जीवन खुशियों से बढ़ जाएगा। 5वां चैप्टर है रिलीजन इज नॉट नीडेड फॉर स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, आपको अच्छा आदमी होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। धर्म और स्पिरिचुअलिटी में अंतर होता है। धर्म तो लिखी हुई किताबों जैसे वेद, पुराणों आदि पर बेस्ड होता है। उसमें तरह तरह के कर्म कांडों पर जोर दिया जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इससे अलग है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है आपकी आत्मा खुद को किसी डिवाइन पावर से जुड़ा हुआ महसूस करे। स्पिरिचुअल व्यक्ति हर चीज में डिविनिटी को ढूंढ लेता है और वो हमेशा दूसरों का भला चाहता है। वो लोगों के बनाए ईश्वर की अपेक्षा अपना ईश्वर खुद ढूंढने लगता है। इसके लिए आपको मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दीजिए। यही स्पिरिचुअलिटी है जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगी। 6वां चैप्टर है सफरिंग आर नेचुरल, एक्सेप्ट देम। दोस्तों, जिंदगी में दुख और दर्द आना निश्चित है।
दिन के बाद रात आएगी ही, हमेशा बाहर नहीं रहेगी, कभी धूप होगी तो कभी बारिश। कुछ लोग जरा सा भी मुश्किल आने पर घबरा जाते हैं, अपना विश्वास और होप खो देते हैं। यही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसके विपरीत आपको मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखानी चाहिए, गिरकर भी उठना सीखना होगा। हवा के थपेड़े सहकर ही वृक्ष को तूफान सहने की ताकत मिलती है। कई बार किसी चीज में फेलियर मिलने से हम भी दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पास्ट में ही जीने लगते हैं। हम बंद दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि खुले दरवाजे की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। इसीलिए पास्ट की चिंता छोड़िए, वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बदले आप खुद को चेंज कीजिए, नया गोल बनाएं और उसकी तरफ बढ़ते चले जाइए। धीरे ही सही, लेकिन रोज़ कोशिश कीजिए। याद रखिए, मीलों के सफ़र की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है, इसीलिए पहला कदम जरूर लें। 7वां चैप्टर है पॉजिटिव एटीट्यूड गिव्स हैप्पीनेस। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि हर बात पर उनका रिएक्शन नेगेटिव ही होता है। ऐसे किसी आदमी से अगर आप बिजनेस शुरू करने की बात बोलेंगे तो वो छूटते ही बोलेगा, अरे बिजनेस तो डूब जाते हैं, या इसमें तो बहुत पैसा लगता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर कोई आपसे अपने ड्रीम के बारे में डिस्कस करता है तो उनकी तारीफ करें, उन्हें मोटिवेट करें, न कि एकदम क्रिटिसाइज करने लग जाएं। ऐसे ही इस तरह की बातें बोलने से बचें। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। ऐसी नेगेटिव बातें आपके दिमाग पर बुरा असर डालती हैं और आपको सफल होने से रोकती हैं। इसके बजाय बोलें, मैं फिर से कोशिश करूंगा, एक ही स्टेप लूंगा, लेकिन आगे बढ़ूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। बार बार पॉजिटिव सोचने से आपका एटीट्यूड ही पॉजिटिव हो जाएगा। दोस्तों, 8वां चैप्टर है ट्राई टू फाइंड द गुड इन एवरी सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा अच्छा सोचें और होपफुल रहें। अगर बिजनेस फेल भी हो जाए तो ये सोचें कि आपने बहुत से सबक सीखे हैं। जो गलतियां इस बार की हैं उन्हें अगली बार नहीं दोहराएंगे। अगर बुरे समय में आप दुखी हो जाएंगे तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। दुखी होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि प्रॉब्लम का शांत होकर ही सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर कभी पैसों का लॉस हो जाए तो सोचें कि पैसा तो आता जाता रहता है। एक साधु के बारे में सोचें जिसके पास ना ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ना घर, ना परिवार, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो अपने आप में ही मस्त है। आप भी अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड विकसित कीजिए। अगर हर परिस्थिति में अच्छा सोचने की कला आपको आ गई तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। चैप्टर 9, रिप्लेस एंगर विद पेशेंस एंड हेट्रेड विद टॉलरेंस। आजकल हर व्यक्ति बहुत गुस्से वाला हो गया है। छोटी छोटी बातों के लिए भी लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, लेकिन इससे नुकसान गुस्सा करने वालों को ही होता है। गुस्सा से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। दलाई लामा जी ने इससे कंट्रोल करने का तरीका बताया है। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप पेशेंस रखें और शांत रहें। कुछ देर बाद वो व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। इसीलिए पेशेंस बढ़ाएं और किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट ना करें। इसके साथ ही अपनी टॉलरेंस को भी बढ़ाएं। दूसरों की कमियों पर गुस्सा न करें, क्योंकि कमियां हर किसी में होती हैं, उन्हें सहन कर लेना चाहिए। कई बार स्कूल में जब बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है तो टीचर अपना आपा खो देते हैं और उससे पीटने लग जाते हैं। ये बर्ताव बहुत गलत है। इससे बच्चों में हीन भावना आ जाती है। बच्चा भी आपकी तरह इंसान है और उसकी भी उतनी ही इज्जत होती है। पीटने के बजाय टीचर को पेशेंस रखना चाहिए और उसकी गलती को शांत से टॉलरेट करना चाहिए। इसके बाद उससे क्वेश्चन दोबारा से तब तक समझाना चाहिए जब तक कि बच्चे को ठीक से समझ में ना आ जाए। ऐसे टीचर की बच्चा सारी जिंदगी इज्जत करेगा। ऐसे ही पेरेंट्स भी कई बार बच्चों को बहुत ज्यादा डांटते रहते हैं, उन्हें ताने देते रहते हैं। ये भी गलत है। इससे बच्चे आगे चलकर झगड़ालू किस्म के हो जाते हैं और कोई उन्हें पसंद नहीं करता। ग्रैंड कार्डोन की किताब द 10X रूल पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता और असफलता के बीच का एकमात्र अंतर क्या है, किस तरह हम अपने लिए बड़े से बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं और कैसे उन्हें पूरा कर सकते हैं। इस किताब में ग्रैंड कार्डोन ने हमें अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ऐसे नियम और अनुभव बताए हैं जिनकी मदद से उन्होंने ढेर सारी सफलता और $750 मिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर आप भी इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो आप भी अपार सफलता पा सकते हैं और अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप किसी दूसरे फॉर्मूले को अपनाएं, एक बार 10X रूल के बारे में जरूर सोचें। ये सफलता पाने का अचूक तरीका है। ये 10X नियम इस ज्ञान पर आधारित है कि सफलता पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा प्रयास करने की जरूरत होती है। पीछे मुड़कर देखने से आप पाएंगे कि आपके प्रयासों ने हमेशा आपके द्वारा की गई कोशिशों से 10 गुना अधिक प्रयास की मांग की है।
बिजनेस में तभी सफलता मिलती है जब आप अपने प्रतियोगियों से 10 गुना ज्यादा प्रयास करते हैं। सफलता की राह में आपको कई सारी बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं से निपटने के लिए आप अपने लक्ष्य को हमेशा 10 गुना बड़ा रखें, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको जितनी ज्यादा प्रयास की जरूरत है, आप उससे 10 गुना ज्यादा प्रयास करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं तो इसका दोष कभी भी बाहर की परिस्थितियों अर्थात खराब मार्केट, खराब इकोनॉमी या अपने असाधारण लक्ष्य को न दें, बल्कि ये सोचें कि आप इतना प्रयास कर ही नहीं पाए जितना कि आपको करने की जरूरत थी। इतिहास ने यह बार बार दिखाने की कोशिश की है कि केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाने से ही सफलता प्राप्त नहीं होती है, बल्कि सफलता एक सही एटीट्यूड और अनजान चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का मिश्रण है। यही कारण है कि 10x रूल अनजानी चुनौतियों का सामना करने के विषय में भी है। 10x रूल जितना बताता है उतना ऊंचा लक्ष्य रखने से आप रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से निपटने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। कल्पना कीजिए कि जब ज्यादातर लोग सिर्फ 10,000 प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट लाइन में 1,00,000 वस्तुओं को बेचने का लक्ष्य रखते हैं। इस विशाल लक्ष्य को रखने का मतलब है कि अगर आपको बहुत सारा ऑर्डर मिलता है तो आप वहां सफलता प्राप्त करेंगे जहां बहुत से लोग असफल हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक बड़े कार्य को संभालने की क्षमता विकसित की है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी तथा अपने आसपास की दुनिया के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपका कर्तव्य है कि दुनिया, अपने परिवार और अपने लिए आप जीवन में अपार सफलता प्राप्त करें और सब कुछ हासिल करें। केवल भाग्यशाली नहीं होते हैं, जहां वो आज हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसीलिए अपना आप को इस धोखे में ना रखें कि सफल लोग केवल अपने भाग्य के दम पर सफल होते हैं। सफल कड़ी मेहनत और सही एक्शन पर निर्भर करता है। 10x रूल सफलता के लिए कुछ स्पष्ट गाइडलाइन और निर्देश प्रदान करता है। पहला तथ्य ये है कि लोग समझते हैं कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। ये भ्रम दूर करना भी बेहद जरूरी है और ये भी याद रखना है कि सफलता की कोई सीमा नहीं होती है। दोस्तों, लोग जो भी कहें, लेकिन सफलता पाने के बहुत से अवसर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के फायदे से दूसरे का नुकसान होगा। जिस किसी के पास भी 10x मानसिकता होगी वो सफलता प्राप्त कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि सफलता किसी दूसरे के मूल्य पर प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बेहतर सेल फोन को बाजार में लाने में सफल होते हैं तो आपने एक सकारात्मक योगदान की पेशकश की है जिससे सभी को फायदा होगा। यहाँ तक कि अगर दूसरे बिजनेसेस इसको ईर्ष्या से देखते हैं तो वो अपने सफलता को पाने के लिए आपके योगदान और एटीट्यूड से सीखेंगे। आपको अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही इसमें आपकी कोई गलती ना हो। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहाना बनाना तथा काम टालने की आदत को छोड़ना ही होगा। सफल लोग ब्लेम गेम यानी कि दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत को गलत मानते हैं। आप अपने जीवन में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आपके जीवन में होने वाली हर अच्छी या बुरी चीज के जिम्मेदार केवल आप और आप ही हैं। क्या आपने 4 डिग्री ऑफ एक्शन के बारे में सुना है? यह बहुत ही साधारण विचार है जो कि ये बताता है कि अगर आपको किसी स्थिति का सामना करना पड़े तो 4 में से किसी एक तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप या तो कुछ नहीं कर सकते, या पीछे हट सकते हैं, या नॉर्मल एक्शन ले सकते हैं, या बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकते हैं। इन चारों में से आखिरी तरीका ही सफलता की चाबी है। इस सिद्धांत को हकीकत में देखने के लिए बच्चों को देखें। जब भी वो किसी चुनौती का सामना करते हैं तो जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ लगा देते हैं। वो अपना सामर्थ्य कैलकुलेट करने या बचाने के लिए नहीं रुकते। उनके इस नेतृत्व का पालन करें। किसी काम को करने में आपको कितना समय लगेगा ये कैलकुलेट करने के बजाय बड़े पैमाने पर एक्शन लेने की आदत अपनाएं। जैसे कि आपको अपना कोई प्रोडक्ट बाजार के एक अधिकारी को बेचना है तो अपने मेहनत को आंकने के बजाय अधिकारी को हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करें। आप जितना रिसर्च कर सकते हैं या जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाएं, लेकिन जब तक वो बिक नहीं जाता तब तक हार ना माने। ये ध्यान में रखें कि औसत शब्द का मतलब है असाधारण से कम। खुद को इस सीमा से आगे बढ़ाना आपका काम है। ये फैक्ट है कि विश्व भर में हर चीज औसत है। जरा सोचें कि कितने लोग मिडिल क्लास बनने का लक्ष्य रखते हैं। एवरेज बढ़ने का मतलब है कि भविष्य के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ आज और कल के बारे में सोचना। यहाँ खतरा ये है कि एवरेज बहुत ही कम समय में बिलो एवरेज बन जाता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस इस बात का सबूत है कि उसने मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उन्हें गरीबी के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ ये बात साबित होती है कि औसत बने रहने का लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। ये सोचें कि आपके लिए एवरेज का क्या मतलब है और इसके अनुसार अपने लक्ष्य को 10 गुना बढ़ा कर दें। ऐसा करने से आप आने वाले कई वर्षों तक सफल बने रहेंगे।
10x रूल कहता है कि आपको अपने वास्तविक लक्ष्यों से 10 गुना ज़्यादा बड़े लक्ष्य रखने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आपको बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए जो कि आपके अद्भुत सपनों से भी परे हो। ये शायद मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन जब आप बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं तो आप उसे हासिल करने के बाद भी निराश ही रहते हैं, और अगर कहीं आप उस लक्ष्य को पाने से चूक गए तो आप हारा हुआ महसूस करते हैं। सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की तुलना में बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में असफल होना ज़्यादा अच्छा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य ऑथर बनना है तो आपका उद्देश्य 2 पेज की कोई छोटी सी कहानी लिखना नहीं, बल्कि एक नॉवल लिखने का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी छोटी सी कहानी लिखने का उद्देश्य पूरा भी कर लेते हैं तो भी आप खुद को ऑथर नहीं मानेंगे। एक चीज जो ध्यान में रखना बेहद जरूरी है वो है अपने नाम की पहचान। आपको अपने नाम को अपने सबसे मूल्यवान संपत्ति मानना चाहिए और इसे इस बात का आधार बनाना चाहिए कि आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग MP3 के बारे में सोचते हैं तो वो एप्पल के बारे में सोचते हैं, और जब वो किसी टैक्सी सर्विस ऐप के बारे में सोचते हैं तो उन्हें उबर का ख्याल आता है। इसीलिए वैसा ही करें जो इन सफल कंपनियों ने किया, और वो सेवाएं जो आप देना चाहते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका प्रचार करें। जब आप अपनी जगह बना लें तो काम करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं, आपको आगे क्या करना है इसकी रूपरेखा तैयार करें, और उस वक्त जो भी आपके पास है उस पर अपना सब कुछ लगा दें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मिडिल क्लास मानसिकता ऐसी होती है जिसमें लोग केवल अपने प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के बारे में ही चिंतित रहते हैं और अपने फ्यूचर का ध्यान नहीं रखते। मिडिल क्लास वास्तव में समाज का कोई क्लास या वर्ग नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है। एक मिलेनियर इंसान भी मिडिल क्लास की सोच रख सकता है। इसीलिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने इस मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलें। बाधाओं को पार करने के लिए अपने अंदर अपने लक्ष्यों के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। जिसने भी कभी कार्ड गेम खेला हो उसको पता होगा कि अपना सब कुछ दांव पर लगाना रिस्की होता है। अगर आप जीत गए तो सब कुछ घर ले जाओगे, अगर हार गए तो सब कुछ गंवा बैठोगे। सौभाग्य से जीवन में सब कुछ निवेश करना थोड़ा कम रिस्की है। 10x रूल में सब कुछ दांव पर लगाने के नजरिए का मतलब है कि अपनी ताकत, क्षमता और योजनाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निवेश करना। सबसे पहले आपको उन लक्ष्यों को पहचानना होगा जो प्राप्त करने और आपको प्रेरित करने के लिए काफी बड़े हैं। ऐसा करने के लिए उन लक्ष्यों को चुनें जो आपकी पहुंच से बाहर हैं और अपनी जी जान लगाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। 10x रूल के मुताबिक जीने का मतलब है कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आखिरकार सफलता का मार्ग विकास के साथ घिरा होता है और पीछे हटने से बेहतर है कि आप असफल हो जाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। कोई बड़ा काम करते वक्त यदि आपको डर लगे तो आपका डर एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है या आप गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर समय में आप जिन चीज़ों से डरते हैं वो चीज़ें वास्तव में होती ही नहीं हैं।